तो उनको राजनीति रोटी सेकना है। तो राजनीति रोटी सेकने से बिहार की सरकार आपदा में बहुत अच्छा काम करती है। ये ज़रूर है कि बाढ़ में हम लोग हर साल इसकी विभीषिका झेल रहे हैं। वरिष्ठों को सम्मान देने का उनके यहाँ परंपरा रहा नहीं है। वो परिवार की पार्टी हैं तो केवल परिवार तक ही सीमित रहते हैं और अब परिवार में भी आपसी रंजिश बढ़ी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि सत्ता पक्ष सिर्फ बंद कमरों में काम करती है और बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर जमीनी स्तर पर काम नहीं करती सिवाय हवाई सर्वेक्षण के। इसी के जवाब में आज सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे नितिन नवीन मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले कहाँ थे, अब तक वो जनता के सामने क्यों नहीं आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहना है नितिन नवीन का, सुनिए। कम से कम घर से निकले तो सही, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और उनके विधानसभा की जनता भी बहुत आभार व्यक्त करी होगी कि पहली बार वो अपने आपदा की घड़ी में निकले हैं। तो उनकी इस शुरुआत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार को समझना है, बिहार के आपदा पर चर्चा करना है तो उसकी जो बैठकें होती है उसमें वो नदारद रहते हैं। जब बाढ़ और के विषय पर पूरे राज्य भर के विधायकों के साथ बैठक चल रही थी, उसमें दोनों भाई नदारद थे। तो जो सुझाव का समय था, ये जनप्रतिनिधि के लिए एक मौका था कि अपने राज्य के सरकार को सुझाव देना या कमियों पर कहीं बात करना, तो उनको राजनीति रोटी सेकना है। तो राजनीति रोटी सेकने से बिहार की सरकार आपदा में बहुत अच्छा काम करती है। ये ज़रूर है कि बाढ़ में हम लोग हर साल इसकी विभीषिका झेल रहे हैं, लेकिन समय समय पर उसके लिए जो क्रमबद्ध काम होने हैं वो भी सरकार कर रही है। और आपदा की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विषयों पे सभी जिला पदाधिकारी, सभी स्तर पे जो अधिकारी हैं वो सब लोग लगे हुए हैं और सभी राहत शिविर भी चल रहा है और जो भी इससे समस्याएं आ रही हैं उससे समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सहयोग रहा किस तरह के मामले आज आए? देखिए, एक पार्टी की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल है जो पहले भी चलता रहा। बीच के कालखंड में जब नई सरकार बनी तो फिर से इसको शुरू किया गया है और मेरा मानना है कि हम लोग को भी, एक मंत्री को भी अपने विभाग के बारे में एक फीडबैक का सिस्टम नज़र आता है। जहां हम लोग के पास क्षेत्र के लोग आते हैं समस्याओं से, वहीं यहां पर राज्य भर के लोग अपने विषय को लेके आते हैं। तो जो विभाग की या कई दूर दराज इलाके में कोई ऐसी चीज़ें जो छुटी हुई हैं जिसकी जानकारी हम सभी को नहीं है अपने, उसकी भी जानकारी इस फोरम से मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक और हम लोग जनता को तो सहयोग करते ही हैं, एक विभाग के मंत्री होने के नाते जनता का भी सहयोग हम लोग को मिलता है। मंत्री जी, क्या लग रहा है कि जगदा बाबू को अपने पार्टी में जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है कि नहीं? देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि वरिष्ठों को सम्मान देने का उनके यहाँ परंपरा रहा नहीं है। वो परिवार की पार्टी हैं तो केवल परिवार तक ही सीमित रहते हैं और अब परिवार में भी आपसी रंजिश बढ़ी हुई है। स्वयंभू बनने का प्रक्रिया में सब लोग लगे हुए हैं। तो जो स्थिति रही, रघुवंश बाबू का किस प्रकार से अपमान हुआ सब लोगों ने देखा है। तो अब जगता बाबू का भी अपमान उस प्रकार से हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जगता बाबू इस अपमान से ज़रूर बाहर आएंगे और पूरे बिहार के लोगों को सही बात से अवगत कराएंगे।